PKS स्टडी मटेरियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की NCERT, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे 1857 की जो क्रांति का पाठ चैप्टर हमारा पहला चल रहा था। आगे आज का है, हम कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर है नसीराबाद की क्रांति। नसीराबाद में जो क्रांति हुई थी उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आगे के बारे में राजस्थान में प्रथम क्रांति हुई थी, नसीराबाद में हुई थी, जिसके अंदर फर्स्ट है नसीराबाद में क्रांति। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ? नसीराबाद से हुआ। इसके निम्न कारण रहे हैं। उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने के सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लार्सन्स के सैनिक विद्यमान थे। यहाँ पर 3 तरह के सैनिक विद्यमान थे, एक तो 15वीं के और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, तीसरी थी बम्बई लार्सन्स। इनके सैनिक विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से, जो मेरठ में विद्रोह हुआ था उसकी सूचना मिली थी। उस सूचना से 15वीं जो नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है। उन्हें लगा कि ये जो सारी तैयारी की गई है, कार्रवाई की गई है, वो भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी इनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई है। अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो उठी। नंबर 2 कारण था कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर के शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहां से नसीराबाद भेज दिया गया। भी उन पे संदेह हो गया था अंग्रेजों को, तो उसे नसीराबाद में भेज दिया गया। इसके सैनिकों के मन में ये धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है और वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। तीसरा कारण था कि इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार का विद्रोह कर देश संदेश प्रचारित किया। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं और इस धार्मिक भावना के कारण भी उत्तेजना फैली। चौथा कारण था कि भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई और इस तथ्य को गुप्त रखा गया, और बाद में जब यह प्रकट हुई बात तो सेना में उत्तेजना फैल गई। वे भारतीय सैनिक थे, उन पर नियंत्रण रखने के लिए भारतीय जो बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई, तो इस तथ्य को गुप्त रखा गया था, और बाद में जब यह बात स्पष्ट में बात प्रकट हो गई तो सेना में क्या फैल गई? उत्तेजना फैल गई। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने सैनिकों ने तोपे खाने पर अधिकार कर लिया और सारी छावनी में भगदड़ मच गई और सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबेरी की हत्या कर दी। वे 2 अधिकारियों में क्या कर दी? हत्या कर दी गई, मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबेरी, इसकी हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट लोक तथा कप्तान हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई, खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई, और इन्हीं विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई। इन खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई और इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा लगाने वाले अंग्रेज पलटन पर पीछे से आक्रमण किया, जिससे अंग्रेज क्या हो गए? परास्त हुए। आगे है नीमच में क्रांति। जो नीमच में क्रांति हुई, नसीराबाद की क्रांति की सूचना, जो नसीराबाद में क्रांति हुई है, नीमच पड़ता है मध्य प्रदेश में। नसीराबाद में क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया और उसे आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए और उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के शासकों ने क्रांतिकारी को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की। शाहपुरा के शासक ने क्या की? जो क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की, और इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बाहड़ा पहुंचे, जहां की जनता ने उन्हें बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहाँ से देवली, टोंक और आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। इस नसीराबाद की क्रांति के बाद नीमच में क्रांति हो रही है, जिसके अंदर शाहपुरा का शासक है जो क्रांतिकारियों को भोजन और ठहरने की सुविधा प्रदान की है,
और इसके बाद ये क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुंचे और जहाँ से जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया। फिर इसके बाद ये क्रांतिकारी थे देवली, टोंक व आगरा होते दिल्ली पहुंचे और मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया और क्रांतिकारियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात, जो नीमच से क्रांतिकारी चले गए, उनके पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सावर्स ने, जो कप्तान था सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। बाद में क्रांतिकारियों के चले जाने के बाद पुनः अधिकार हो गया 8 जून 1857 को। एरिनपुरा और आउवा की क्रांति। एरिनपुरा जो स्थान है, एरिनपुरा वो पाली में पड़ता है। आउवा जो है कोटा में एक स्थान का नाम है। आउवा की क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। भी जहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम था, वो मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक, कि एरिनपुरा पाली में पड़ता है और यहाँ यह जोधपुर मारवाड़ का स्थान था, जहाँ पर जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने भी 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया और क्रांतिकारियों ने एरिनपुरा स्टेशन को लूटा। मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे, आउवा पाली जिले में स्थित एक गांव है। आउवा भी पाली के अंदर ही है, तो यहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी में। आउवा पाली के अंदर है। आउवा पाली के अंदर स्थित में एक गांव का नाम है आउवा। एरिनपुरा भी पाली में पड़ता है, आउवा भी पाली के अंदर। एक ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में लिया और आउवा के ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था और वहाँ अंग्रेज और जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ अनेक सामंत अपने सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता से आउवा पहुंचे। इसके बाद है जोधपुर के महाराजा ने सिंधवी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आउवा भेजी। जोधपुर के महाराजा थे, उन्होंने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे इस टाइम के अंदर। जोधपुर के महाराजा ने सिंधवी कुशल राज का जो नेतृत्व के अंदर एक फौज अंग्रेजों का दमन करने के लिए आउवा भेजी 8 सितंबर 1857 को। और वहाँ आउवा के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर के राजकीय फौज को पराजित कर दिया। इसमें राजकीय फौज थे, उनको पराजित कर दिया। और इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया और सिंधवी कुशल राज जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जोधपुर फौज की तोपें, बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात ही एजीजी लॉरेंस एक सेना लेकर आउवा पहुंचा। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा और क्रांतिकारियों ने जोधपुर के रेजिडेंट मैकमोसन की हत्या कर दी। इसके अंदर जो जोधपुर का रेजिडेंट है मैकमोसन, इसकी हत्या कर दी गई और उसको सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर टांग दिया। ब्रिटिश फौज प्रांत करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर चले गए। तो ये जोधपुर आउवा की घटना है, जिसके अंदर 8 सितंबर 1857 को जोधपुर के महाराजा ने यहाँ पर अंग्रेजों के दमन करने के लिए आउवा में एक अंग्रेजों का दमन करने के लिए नेतृत्व में क्रांतिकारी संयुक्त सेना भेजी और जोधपुर की राजकीय फौज को क्या कर दिया, परास्त कर दिया। आगे है ये 1857 आउवा किले की तस्वीर लगी हुई है, जिसपे दरवाजे पर लटकाया गया अंग्रेजों का सिर। जॉर्ज लॉरेंस आउवा की पराजय को भूला नहीं था। वो जॉर्ज लॉरेंस था, वो आउवा की पराजय को भूला नहीं था। इसीलिए आउवा के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में एक विशाल सेना आउवा की ओर भेजी और 20 जनवरी 1858 ईस्वी को ब्रिगेडियर होम्स ने आउवा पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ और इसी संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह आउवा के किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया। भी दोनों ब्रिगेडियर होम्स ने आउवा पर आक्रमण कर दिया था और दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ। उसके बाद ठाकुर कुशाल सिंह आउवा किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया। कहाँ चला गया था? सलूम्बर चला गया। उसके जाते ही
ब्रिटिश फौज थी उन्हें आहुआ के किले पर अपना अधिकार कर लिया और अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह से लूटा और आहुआ के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं कि उन्होंने आहुआ के मंदिर और मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और वहां के निवासियों पर भीषण अत्याचार किए। यह थी आहुआ की घटना, जिसके अंदर आगे है मेवाड़ में क्रांति की गूंज। मेवाड़ पड़ता है उदयपुर वाला जो क्षेत्र है वो है मेवाड़। तो मेवाड़ में क्रांति की गूंज कैसे उठी? इस समय मेवाड़ के महाराणा मेवाड़ इस समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफी रोष था और मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंची थी, अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी। किंतु मेवाड़ के महाराणा की जो सूझबूझ ने तथा अंग्रेज कप्तान सावर्स को कठोर रुख ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। मेवाड़ में जो क्रांति की गूंज थी वो इस तरीके से फैली कि नसीराबाद में जो क्रांति हुई उसकी सूचना जब उदयपुर में मिली तो वहाँ की जो मेवाड़ की जो फौज थी उनमें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी। किंतु मेवाड़ के महाराणा ने सूझबूझ ने अंग्रेज कप्तान सावर्स के कठोर रुख ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय महाराणा ने कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था। जो मेवाड़ थी उनके सामंतों से भय था तथा दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य थे। एजीजी के निर्देश पर जो एजीजी है उनके निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा उस टाइम थे स्वरूप सिंह। उनके स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजा और वो कहा कि ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें। जो ब्रिटिश सैनिक हैं उनकी कार्रवाई में सहयोग करें तथा पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सावर्स के निर्देश में पालन करें। दूसरी ओर कप्तान सावर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा, जो विरोधी सामंत थे उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि सलूम्बर के रावत केसरी सिंह इन्होंने भी मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उसकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के विरुद्ध किसी प्रतिद्वंदी पर बैठा देगा। तब कप्तान सावर्स ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसकी जागीर से अपदस्थ कर राजपुताने से ही निष्कासित कर दिया जाएगा। कप्तान सावर्स की इस धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गए। बीच में क्या था कि सलूम्बर के जो रावत केसरी सिंह ने मेवाड़ के जो महाराणा थे उनको चुनौती देते हुए कहा था कि अगर 8 दिन के अंदर उसकी परंपरागत जो अधिकार है उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया, अधिकारों को स्वीकार नहीं किया तो चित्तौड़ की जो गद्दी है उस पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा। और तब कप्तान सावर्स ने जो रावत केसरी सिंह की चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसकी जागीर से अपदस्थ कर राजपुताने से उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। कप्तान सावर्स की इसी धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गए। आगे कोटा में क्रांति। कोटा के अंदर राजस्थान के राज्यों में हुई 1857 ईस्वी की क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि जो पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन ने कोटा के महाराव को यह सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं हैं, उनको रवैया अंग्रेज विरोधी है, अतः वे ऐसे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकारों को सौंप दे जिसने उन्हें उचित दंड दिया जा सके। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें जयदयाल, रतनलाल, जियालाल आदि प्रमुख थे। मेजर बर्टन के द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई थी वह किसी प्रकार महाराव की फौज और फौज के अधिकारियों को प्रकट हो गई। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे। उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया और तदनुसार 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। आगे है कि कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला
और महाराव के महल को घेर लिया। महाराव के महल को घेर लिया और महाराव अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया, जिसमें 9 शर्तें थी। कितनी शर्तें थी? 9 शर्तें थी। इनमें से एक शर्त यह थी कि मेजर बर्टन तथा उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई है। महाराव के क्रांतिकारियों को इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो गई। उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें तब तक व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली के जो सैनिक थे उनकी सहायता प्राप्त नहीं हो गई। क्रांतिकारियों को कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। जो क्रांतिकारी थे उनका कोटा शहर के ऊपर 6 माह तक अधिकार रहा। उन्होंने सरकारी गोदाम, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों आदि को लूटा और उनमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों को समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार और अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब मेजर एच जी रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचा। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और उन्हें कोटा से बाहर भागने पर विवश कर दिया। तब जाकर कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका। क्रांतिकारी नेता और तथा विद्रोही सैनिकों का अमानुषिक दंड दिए गए और जयदयाल को गिरफ्तार कर लिया गया, तोपों को उड़ा दिया गया। आगे है कि इसके अंदर अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज कैसे उठी। राजस्थान में 1857 की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़ और कोटा तक ही सीमित नहीं रही, अपितु उसकी गूंज राजस्थान के अनेक राज्यों में सुनाई दी। भरतपुर, जो आगरा व मथुरा के काफी निकट है, क्रांति के समय अशांत रहा। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैली गई। भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। जो भरतपुर की सेना थी उन्होंने क्रांति का बिगुल बजा दिया और भरतपुर के महाराजा ने वहां के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराज को यह आशंका थी कि उसकी उपस्थिति से नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। उनकी उपस्थिति से नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं और महाराजा की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया और क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिक भी अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर के गुज्जर व मेवाती जनता क्रांति में पीछे नहीं रही। उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहां के लाल किले की 4 दीवारी तक सीमित हो गई, तो भरतपुर की जनता के मन में यह विश्वास भर गया कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। अलवर में भी, जो अलवर था उसमें भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारी के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी थी। अलवर रियासत के गांवों में गुज्जरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना को खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से शासकों को काफी परेशान किया। ये है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। धौलपुर रियासत में भी गंभीर उपद्रव हुए। जो गंभीर रियासत है इसके अंदर भी क्या हुए, अनेक उपद्रव हुए, जिसके अंदर अक्टूबर 1857 में प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर की क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई और क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना और अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए, जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई और क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की। उन्होंने वहां के राजा को घेरकर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांगे स्वीकार करनी पड़ी। धौलपुर में इन क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में राज्य की अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया और उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण कर दिया। और यह स्थिति तब तक बनी रही जब दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई।
जो आगे है धौलपुर के बाद जयपुर के अंदर जयपुर में महाराजा को उनकी एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने यह सलाह दी कि अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखें, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन ने महाराजा पर अंग्रेजों के साथ देने के लिए जोर डाला। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए इनके पत्र व्यवहार की जानकारी महाराज को मालूम हो गई, अतः उन्होंने सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया था। आगे है टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, जो टोंक का नवाब था वो अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने नीमच के जो क्रांतिकारी है नीमच के क्रांतिकारी को टोंक पर आने के लिए आमंत्रित किया और उनकी सहायता में नवाब के किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। आगे सलुम्बर और कोठारिया का क्या योगदान रहा राजस्थान के अंदर क्रांति के अंदर। 1857 की क्रांति में आहुआ जोधपुर के ठाकुर कुशाल सिंह से, जो आहुआ जोधपुर के अंदर पड़ता है, आहुआ जोधपुर के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो प्रमुख सामंत सलुम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोध सिंह। अब ये क्वेश्चन आता है कि जो सलुम्बर का रावत केसरी सिंह है और कोठारिया का रावत जोध सिंह है, तो 1857 को स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा है। यह सही है कि मारवाड़ के सामंतों के भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं और ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को सलुम्बर और कोठारिया के रावतों ने भी अपने यहाँ शरण दी। उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवारों को भी आश्रय दिया। मेवाड़ ने इन क्रांतिकारियों को क्या दिया? आश्रय दिया और उनको शरण दी। सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने आसपास के जागीरदारों को साथ लेकर आहुआ के ठाकुर के स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता की। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की, केसरी सिंह ने उनका खुलकर विरोध किया। एजीजी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर यह दबाव डाला कि उसके विरुद्ध कार्रवाई करें, किंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके। अंग्रेजों द्वारा आहुआ गांव को तहस नहस कर दिया गया। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह निरह अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे, तब कोठारिया के रावत जोध सिंह ने उनको गले लगाया। उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब और परिवार को भी शरण दी और तब सब प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध करवाई। इसके अंदर क्या था कि सुख सुविधा थी उनको उपलब्ध करवाई, और इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर, जो ब्रिटिश सत्ता है उनका विरोध कर भावी परिणामों की चिंता न कर सलुम्बर व कोठारिया रावतों ने अपूर्ण त्याग और साहस का परिचय दिया। अगस्त 1858 तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। 1858 ईस्वी तक भारत में जो विद्रोह था वो कुचल दिया गया और नवंबर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। यानी कंपनी का जो शासन था वो ब्रिटिश ताज को सौंप दिया और ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी नरेशों ने के अधिकारों और विशेष अधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन किया। इन्होंने कहा कि हम सभी जो नरेश हैं उनके अधिकारों और उनके जो विशेष अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया। उदयपुर के महाराणा ने उसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी गई। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा का प्रसार और नए मध्यम वर्ग का जन्म, प्रशासनिक सेवाओं में जन साधारण की नियुक्तियां और तथा वैश्य समुदाय का सहयोग लिया जाने लगा। इन्हें महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार की संरक्षण देना और कुछ इस तरह के कार्य होने लगे, जिससे राजपूतों का महत्व कम होता गया। राजस्थान के नरेश और जागीरदार अब अंग्रेजों पर पूरी तरह निर्भर हो गए। 1857 की क्रांति के असफलता के कारण क्या रहे? 1857 राजस्थान के जो
राजा हैं, उन्होंने अंग्रेजों के प्रति अपने झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता का सहयोग दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह और स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी जो राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। इनके अंदर आपसी एकता नहीं थी और इनके आपस में संपर्क नहीं था, इसका अभाव था। कोटा, नसीराबाद और भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोहियों से निपटने का अवसर मिल गया। अभी जब क्रांति के समय था वो सबका अलग अलग था और इसीलिए अंग्रेजों के जो विद्रोही थे, अंग्रेजों को जो अंग्रेज थे उनको विद्रोहियों से निपटने का अवसर मिल गया। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि के नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। राजस्थान रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। आपसी जो संगठन था और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा थे उनके लिए राजस्थान की रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उनके शासकों के पत्र व्यवहार संबंधित सारे कागजात ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। और ये अगला था कि तीसरा नंबर था मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि नरेशों को तात्या टोपे किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया। और पांचवा कारण ये रहा कि राजस्थान के अनेक देशी रियासतों में बंटा हुआ था और इसी कारण उसमें क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। इसमें नेतृत्व की सर्वथा अभाव था। क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क भी नहीं रहा था। उसमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, किंतु उनमें न तो अंग्रेजों जैसा रणकौशल ही था और न ही अंग्रेज सैनिकों के सम्मान प्रशिक्षित थे। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियारों की कमी का भी सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 ईस्वी तक उत्तर भारत में अधिकांश भागों पर पुनः अपना नियंत्रण कर लिया, जिसके कारण राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी गई। 1857 की क्रांति के परिणाम। सन 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई, जिसमें ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान के सभी रियासतों में कंपनी द्वारा की गई संधियां जारी रखी गई। तीसरा कारण था कि राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। जो राजस्थान की जनता थी उनके ऊपर गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। अब एक तो वे रियासती राजाओं के अधीन थे, दूसरे अंग्रेजों का भी उन पर नियंत्रण हो गया। परिणाम स्वरूप ये निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भी लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ और सब धर्म, सब देशी, सब राज और सब भाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः पलवित हुई। इस भावना का बल प्रदान करने वालों में अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारठ और गोपाल सिंह खरवा आदि अग्रणी माने जाते हैं। इस क्रांति की असफलता ने भावी संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी। आगे है अभ्यास प्रश्न, जिसके प्रश्नों के उत्तर इसी टॉपिक के अंदर है। 1823 ईस्वी में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत के साथ संधि की थी? 1823 के अंदर सबसे अंत में संधि की थी सिरोही के साथ। अगले 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में कहाँ सैनिक छावनियाँ थी? तो वो 6 सैनिक छावनियाँ थी। नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा और आगे है ब्यावर, खेरवाड़ा। फिर अगला है कि 1857 में क्रांति का आरंभ किस दिनांक से हुआ? तो वो तो 1857 क्रांति का आरंभ था वो नसीराबाद से हुआ था। नसीराबाद में 28 मई 1857 को ये क्रांति हुई थी। और फिर अगला है कि राजस्थान में उन 3 प्रमुख स्थानों के नाम लिखिए जहाँ 1857 के सैनिक विद्रोह हुए। कोई 3 स्थानों के नाम लिखने हैं। फिर राजस्थान के उन 3 राजाओं के नाम लिखिए जिन्होंने राजस्थान क्रांति में क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। फिर अगले प्रश्न है ये राजस्थान में लघुरात्मक प्रश्न।
राजस्थान में अंग्रेजी साम्राज्य के आरंभिक विस्तार पर प्रकाश डालिए। 18 क्रांति के आरंभ के प्रमुख कारण। फिर 3 नंबर है कि 18 क्रांति में मेवाड़ का योगदान। ये निबंधात्मक प्रश्न है जिनके अंदर दौरान विभिन्न सैनिक विद्रोह के आलोचनात्मक क्रांति के मूल्यांकन कीजिए और 18 क्रांति के दौरान स्थानीय शासकों की भूमिका में आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यह टॉपिक हो गया है 1857 क्रांति का टॉपिक कंप्लीट, जिसके अंदर हमने पूरा 1857 क्रांति को पढ़ा है। एनसीईआरटी टॉपिक है क्लास 9th का, जिसके अंदर अगर हम बात करें कि इस टॉपिक है ये, इसके अंदर टॉपिक है ये एनसीईआरटी का टॉपिक है जिसमें हम कंपटीशन एग्जाम के अंदर पढ़ते हैं और क्लास 9th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप इस क्लास को ज़रूर देखिए और जल्दी रिवीजन के लिए भी ये आवश्यक है। कंपटीशन एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली क्लास भी आपको मिल जाए। और आपको क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कंटिन्यू रखें। इसी तरीके से हम तो थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।